गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हों। जैसा कि आप आज देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 में हम एक्सरसाइज नंबर 14 तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नई टर्म जिसे बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो पहले तो हम देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है, किस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन होती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाद हम इसे कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, कहाँ पे हम इसको यूज करेंगे, प्लस इसके क्या क्या हमारे एप्लीकेशंस होते हैं, प्लस देखेंगे क्या कि किस तरीके से ये कन्वर्जन टेक प्लेस होता है, कि डेसिमल नंबर्स को किस तरीके से साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट करते हैं, साइंटिफिक नोटेशंस को डेसिमल नंबर्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन मतलब क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन जैसे स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, यूजुअल एग्जांपल के साथ बात करें अपन, तो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर मीटर में कन्वर्ट करूं तो इसमें क्या आ जाएंगे? 3 जीरो और आ जाएंगे। ठीक, तो जब भी हम स्पीड ऑफ लाइट लिखेंगे, क्या हमें इतनी बार हर बार यही लिखना पड़ेगा? कई बार क्या होगा, दिक्कत ये हो जाएगी कि कई बार एक आध जीरो कम हो जाएगा या कई बार एक आध जीरो बढ़ जाएगा, ह्यूमन मिस्टेक। तो इस चीज को रिजोल्व करने के लिए क्या किया गया कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया गया। किस में कन्वर्ट किया गया? साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया गया। ये लिखा गया किसमें? साइंटिफिक नोटेशन में से लिखा गया। तो अब साइंटिफिक नोटेशन में किस तरीके से इसे लिखते हैं वो देखने जा रहे हैं। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। ठीक, तो साइंटिफिक नोटेशन कुछ नहीं है, जस्ट एक्स इंटू, इसे ऐसे लिखता हूं, एक्स इंटू 10 की पावर बाय में जब अपन नोट करते हैं तो इसे बोलते हैं क्या? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन मतलब यहाँ पे एक्स और वाई क्या है? नंबर्स हैं। एक्स की जो वैल्यू है वो मस्ट बी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए और लेस देन 10 होनी चाहिए। मतलब इसकी वैल्यू 11.2 नहीं आ सकती, 11.2 नहीं हो सकती, 12.2 नहीं हो सकती, या फिर हम बोलें कि 50, 60, 50, 60 और 70 और 1000 ऐसे नहीं हो सकती। इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 1 से बड़ी रहेगी और 10 से छोटी रहेगी। चलिए, अब ये है, दिख रहा है आपको 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड वाला। इसे हम किस तरीके से डिनोट करेंगे? तो बेसिकली देखो, 10 इंटू 10 क्या होता है? 100। मतलब 10 की पावर, इसी को क्या बोल सकते हैं अपन? 10 की पावर 2। पिछली क्लास में बताया था मैंने किस तरीके से पावर से कन्वर्ट करते हैं। 10 इंटू 10 इजिकल टू क्या होगा? 1000। मतलब ये किसके इक्वल होगा? 10 की पावर 3 के इक्वल होगा। मतलब सिंपल सी बात ये है कि जितने जीरोज आ रहे हैं उतनी क्या आ जाती है? 10 की पावर आ जाती है। तो यहाँ पे कितने जीरोज आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब किसी के मन में ये डाउट आएगा कि सर ये 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड लिख दिया, लेकिन मेरी मर्जी थी कि मैं 3 इंटू 10 की पावर 8 ना लिख के मैं लिखता कि 30 इंटू 10 की पावर 7। तो क्या ये गलत होता? बिल्कुल गलत नहीं होता, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंगली गलत होता। आपने इसकी वैल्यू, ये इसके इक्विवेलेंट होगा, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंगली क्या होता है? ये जो 30 है ये किसकी वैल्यू है? किसकी जगह पे आया है? एक्स की जगह पे आया है। 30 किसकी जगह पे आया है? एक्स की जगह पे। और अब भी हमने देखा क्या कि एक्स की वैल्यू जो रहेगी वो किससे बड़ी रहेगी? 1 से बड़ी रहेगी और 10 से छोटी रहेगी। तो 30 क्या है? 10 से बड़ा है? 10 से छोटा है क्या 30? नहीं है। तो ये वाला जो नोटेशन था वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो नंबर ले रहे हो उसे 1 से बड़ा रखना है आपको और 10 से छोटा रखना है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। साइंटिफिक नोटेशन समझ में आया होगा कैसे इसे इम्प्लीफाई करते हैं। जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, आगे क्लासेस में जाके आपको पता चलेगा कि बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टेंट्स हम यूज करते हैं यूजुअल टर्मिनोलॉजी में, जिन्हें हम बार बार लिखना पॉसिबल नहीं होता। जैसे एवोगाड्रो नंबर की बात करें तो क्या होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब ये इतना बड़ा नंबर है कि इसे आपको लिखने में ही 5 मिनट लग जाएंगे, नंबर्स जीरो काउंट करने में। और उसमें भी मिस्टेक क्या हो जाएगी? कई बार आप जीरो ज्यादा लिख दोगे, कई बार आप जीरो कम लिख दोगे। इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे आया है क्या? साइंटिफिक नोटेशन। कि नंबर को, बड़े नंबर को या छोटे नंबर को भी हम क्या करें? बहुत प्रिसाइजली लिख पाए।
जैसे कि ये तो आ गया हमारा क्या, पॉजिटिव पावर्स का। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि 1 डिवाइडेड बाय 10 क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 10 की पावर -1। मैं बोलूंगा 1/100 क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये होता है 1/10 की पावर 2, और इसी की रेसिप्रोकल कर दोगे तो 10 की पावर -2 के बराबर हो जाएगा। मैं बोलूंगा 1/1000 क्या होता है, तो आप में से आंसर आएगा सर 1/10 की पावर 3, और यही हो जाएगा 10 की पावर -3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, जितने जीरोज हैं उतना 10 की पावर हो जाती है। 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मतलब 1000। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब अगर इसी चीज को मैं देखूं तो ये किस तरीके से देखने को मिलेगा आपको कि 10 की पावर में हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। अब मैं बोलूंगा एक नंबर है, क्या है, एक नंबर है। नंबर किस तरीके से था कि 0.000023। ठीक, अगर इसे मुझे कन्वर्ट करना था, ये डेसिमल है, तो इसे अगर मुझे कन्वर्ट करना था तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसे बोलूंगा क्या, 23 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 नंबर वाइज डेसिमल आ रहा है, तो 10 की पावर 6 इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे 23 चाहिए या 2.3 चाहिए, क्योंकि 23 अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या है, ग्रेटर देन 10 है, मुझे 10 से बड़ी वैल्यू तो चाहिए ही नहीं है। लेकिन मैं एक डेसिमल अगर यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 2.3, और 2.3 बड़ा नहीं होगा किससे, 10 से। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे 23 ना लिख के मैं क्या लिखूंगा, इसे 2.3 लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डेसिमल कम हो जाएगी, और इसे बोलेंगे क्या अपन, 10 की पावर 5। और ये नोटेशन किसके बराबर हो जाएगा, 2.3 इंटू 10 की पावर -5, क्योंकि नीचे पावर थी, ऊपर जाती है तो रेसिप्रोकल होने पे क्या आ जाता है, नेगेटिव पावर्स हो जाती है। तो इस तरीके से हम डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन लिखने के लिए जरूरी क्या है कि यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो और 10 से छोटी होनी चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, अब एक डाउट आ सकता है कि सर नेगेटिव पावर्स आ गई, यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो ये -2.3 तो सर छोटा होता है, तो मैं एक और साइन यूज कर देता हूँ। अभी तक वो साइन आपकी जिंदगी में नहीं आया होगा कि मैं बोलता हूँ x की वैल्यू देखना है आपको, साइन नहीं देखना है, इसकी वैल्यू देखना है, x की वैल्यू देखना है, 1 से बड़ी हो और 10 से छोटी होनी चाहिए। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। एग्जांपल नंबर 27 जैसे कि आपको दिख रहा है, व्हाट पावर्स ऑफ x शुड बी मल्टीप्लाई 2.5 टू गेट। मतलब इसने पूछा है, बहुत सारे नंबर्स दिए हैं कि 2.5 को कितने पावर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा क्या आ जाए, जैसे 2 5 1 2 3 और 3 जीरो और 6 जीरो। तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, 2.5 लेना है। मैं सबसे पहले क्या लिख लेता हूँ, 2.5। तो मैं बोलता हूँ डेसिमल कहाँ पे आया, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक नंबर, मतलब डेसिमल पहले यहाँ पे लगा सकता था मैं इजीली। यहाँ से ये शिफ्ट हुआ तो कहाँ पे आया, 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5, यहाँ से 6, यहाँ से 7। ये कितनी प्लेसेस शिफ्ट हुआ है, 7 प्लेसेस शिफ्ट हुआ है। अगर डेसिमल 7 प्लेसेस शिफ्ट हो रहा है मतलब 10 की पावर कितनी होगी, 10 की पावर हो जाएगी कितनी, 7। सिंपल है, जितनी प्लेसेस आप इस तरफ शिफ्ट करते हो उतनी पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जितनी पावर्स आप इस तरफ शिफ्ट करते हो, मतलब नंबर्स में अगर मैं बोलता कि ये था 0.00025, ठीक, डेसिमल की वैल्यू कहाँ पे अभी, यहाँ पे डेसिमल। मैं बोलूंगा कि 2.5 करना है, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले 2.5 लिख दो। क्या लिख दो, 2.5 को नोट कर दो। उसके बाद डेसिमल कितने पॉइंट शिफ्ट हुआ, एक इसके बीच में, फिर एक इसके बीच 2, इसके बीच में 3, इसके बीच में 4। कितने प्लेसेस शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे 4 प्लेसेस शिफ्ट हुआ है। तो 4 प्लेसेस मतलब हो जाएगा 10 की पावर -4। मतलब जब हम राइट हैंड साइड डेसिमल को शिफ्ट करते हैं तो नेगेटिव पावर्स आती हैं, और लेफ्ट हैंड साइड जब हम शिफ्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव पावर्स आती हैं। और डेसिमल को शिफ्ट करना, किसको शिफ्ट करना, डेसिमल को शिफ्ट करना अकॉर्डिंगली, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं किसके रिगार्डिंग में, साइंटिफिक नोटेशंस के रिगार्डिंग में। आप किसी भी नंबर्स को आप किसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो, साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपका एक एग्जांपल दिया है कितना, 235700, 235700, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। ठीक, जब आपको डेसिमल नहीं दिया है तो आप डेसिमल कहाँ मानोगे, इस नंबर के बाद। उसके बाद में कितनी भी जीरोस लगा सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है,
तो अब डेसिमल नंबर को मुझे शिफ्ट करना है तो मैं क्या बोलूंगा, डेसिमल 1 पॉइंट शिफ्ट हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। कितनी प्लेसेस शिफ्ट हुआ है, 1 2 3 4 और 5 प्लेसेस शिफ्ट हुआ है। क्या इस साइड शिफ्ट करूंगा, ये हो जाएगा 0.2, 0.2 1 से छोटा होता है, ठीक है, तो उसे मैं शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ। तो ये जो 5 प्लेसेस शिफ्ट किया है तो इसे लिखूंगा क्या, 2.35700 इंटू 10 की पावर 5। और यहाँ पे डेसिमल के बाद 0 लिखने का कोई मतलब नहीं होता, तो इसी को और सिंपल फॉर्म में लिखेंगे 2357 इंटू 10 की पावर 5। कोई डाउट यहाँ पर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, तो अब एक एक्सरसाइज है आपके पास, एक्सरसाइज लगाने की कोशिश कीजिए। एक्सरसाइज नंबर 15, उसमें सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज लगाने की कोशिश कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। और यूनिट्स का कन्वर्जन भी यहाँ पे आएगा कि मीटर को किस तरीके से किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर को किस तरीके से मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो वो सारे नोटेशन आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।